हाय दोस्तों, बिरसा एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। मैं मैथ का एक बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ और एक छोटी से छोटी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ पाएँ। मैं नंबर सिस्टम चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक पर मैं अच्छी तरीके से आप लोगों का बता दूँगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या ना हो। हर एक टॉपिक का अलग अलग मेरा वीडियो हो सकता है या तो फिर एक ही में भी हो सकता है। आज ये मेरा पहला वीडियो और ये सबसे छोटा वीडियो रहेगा। अगला वीडियो जो भी मेरा आएगा वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर से। आप लोग सभी ये सब चीज़ से परिचय होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोला हूँ बेसिक चीज़ से, तो मैं बेसिक से लेकर ही चल रहा हूँ। पहला है नंबर सिस्टम, प्राकृतिक नंबर। आप लोग सभी जान रहे हैं कि प्राकृतिक नंबर हमारा 1 से 9 तक 1 2 3 से स्टार्ट होती है और ये 9 तक जाती है। लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं, हम आगे इससे नहीं बना सकते। तो इसे आगे बनाने के लिए एक और है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है जो 9। अब यहाँ से ये पूर्ण हो गया। अब इस 0 से लेकर आप आगे संख्या बना सकते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक नंबर में बात करें 10, तो 10 हम यहाँ से कैसे बना सकते हैं? 1 है लेकिन 0 नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राकृतिक नंबर। लेकिन पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है कि इसमें पूर्ण है, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इससे आगे बना सकते हैं। जैसे 10 बनानी है तो 1 और यहाँ से 0 लेकर आप बना सकते हैं। 11 1 1 12 आगे, इस प्रकार से आप पूर्ण संख्या बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे क्या था कि हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से 9 था और आपका होल नंबर 0 से 9 तक हम लोग देखें, और आगे इससे आप बना सकते हैं, जितना भी बना सकते हैं, इन्फिनिटी पर जा सकता है। लेकिन इससे अब 0 से बैक जाने के लिए -1 -2 -3 इस प्रकार से बैक जाने के लिए तो एक इंटीजर नंबर आता है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। आप यहाँ पे 0 से माइनस की ओर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और 0 से प्लस की ओर आप भी इन्फिनिटी तरफ जा सकते हैं, दोनों की ओर इन्फिनिटी अनंत तक जा सकते हैं। तो ये हमारा इंटीजर संख्या। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो और वह फैक्टर एक 1 और एक स्वयं से वो डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे बात करें 2 जो है वो 1 और 2 से ही सिर्फ डिवाइड होगा। लेकिन अगर 3 की बात करें वो भी 1 और 3 से ही डिवाइड होगा। 5 की बात करें तो 1 और 5 से ही डिवाइड होगा। तो इसमें सिर्फ 2 फैक्टर हो जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में कभी कभी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 है। 1 से 50 तक हमारा जो कुल अभाज्य संख्या वो 15 है, और 51 से 100 तक जो कुल अभाज्य संख्या हैं वो 10 है। अगर बात करें 1 से 100 तक, अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10। अब 1 से 100 तक जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टोटल हो जाता है 25। इस प्रकार से टोटल 25 हो जाता है 1 से 100 तक का कुल अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो 1 और स्वयं और किसी तीसरी संख्या से भाग लगे, जो 1 से भी लगता है और स्वयं से भी लगता है और किसी तीसरी संख्या से, जो तीसरी अन्य संख्या से जैसे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 4, ये 4 में 1 से भी यहाँ से देखा जाता है तो 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से और 4 से भी लग जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ 6 में 1 से 2 3 और 6 से भी लग जा रहा है। नेक्स्ट 8 तो 1 2 4 और 8।
मतलब दो फैक्टर से अगर तीसरा फैक्टर से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार से और भी आप जा सकते हैं आगे। तो ये सब का सब हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसी में सबसे आता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो 4, सबसे छोटी हमारा कंपोजिट नंबर वो 4 हमारा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं शुरुआत में। सबसे कंपोजिट नंबर छोटा हमारा 4 है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, आप लोग ये सब पता होगा कि इवन नंबर जो 2 से जो का टेबल में आता है वो सब का सब हमारा इवन नंबर हो गया। जो 2 का टेबल में नहीं आता है वो सब का सब हमारा इवन नंबर नहीं है, यानी ओड नंबर है। तो जो 2 का टेबल में आ गया वो सब का सब हमारा इवन नंबर हो गया, और जो 2 का टेबल में नहीं आया वो सब का सब हमारा ओड नंबर हो गया। अब ये था हमारा एक छोटा सा जो आप लोग LKG या कह सकते हैं 11 पहला क्लास से अब 5 क्लास के अंदर में सब पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट, डिजिट, इकाई अंक। अब यहाँ पे कुछ लोगों का प्रॉब्लम होती रहती है कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमने अलग अलग जो संख्या है कैसे उसको ज्ञात करें उसको मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लिखा है मैंने नो चेंज, देखिए यहाँ से हमने नो चेंज लिखा। तो नो चेंज में आप देख रहे हैं 0, 1, 5, 6। अब ये 0, 1, 5, 6 जो देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या इसमें कुछ भी अगर आप पावर लगा दें इसमें जो संख्या रहेगा वो, तो यहाँ पे आपका 0, 1, 5 जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एग्जाम्पल में 0 का पावर है, n में कुछ भी हो सकता है। n में अगर हम बात करें n बराबर अगर यहाँ से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या अगर 28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0 के पावर में अगर हम कुछ भी पावर लगा दें वो संख्या हमेशा वैल्यू 0 ही होती है। नेक्स्ट अगर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1 के पावर में आप 2 लगा दें या 1 के पावर में 4 लगा दें, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें 5 का पावर अगर हम भी यहाँ पे अगर 6 लगा दें तो देख लीजिएगा इसको अगर आप, तो हमेशा यूनिट नंबर ही 5 आएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ से हम अगर 5 का 2 कर दिए 25, फिर 5 का पावर 3 कर दिए 1, 2, 5, तो यूनिट नंबर आप देख लीजिए सबका 5। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 का भी पावर अगर आप लगा दें 2 तो 36, 6 का पावर 3 कर दें तो आ जाएगा आपका 216। तो यूनिट नंबर अगर आप देखें सब में 6 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5 अगर 6 हो तो इन सब का पावर में वैल्यू कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा, चेंज कभी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 4 और 9। 4 और 9 की बात करें, यहाँ पे अगर मैंने 4 का पावर 1 लिखा तो इसका वैल्यू 1 होती है, और 4 के पावर हमने 2 लिखा तो इसका यहाँ पे 16 हो गया। फिर नेक्स्ट अगर 4 का पावर 3 तो 64, नेक्स्ट 4 का पावर 4 किए हैं तो 256। अब यहाँ पे देख रहे अगर पावर ओड है तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 4 ही आया। अगर पावर इवन है तो ये हमारा 6 आ रहा है यूनिट नंबर। आप देख लें अगर थर्ड यहाँ पे है पावर में, ये हमारा ओड नंबर है पावर, इसका वैल्यू यूनिट नंबर में 4 आया है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ फिर बात करें 4 का पावर 4 तो ये हमारा जो पावर में जो संख्या दिख रहा है इस प्रकार से ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हमारा देख लीजिए क्या नज़र आ रहा है, यूनिट नंबर में 6। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे हमने नीचे लिख भी दिया है ओड, अगर n का वैल्यू ओड हो तो उसका वैल्यू 4 होगा, और इवन का वैल्यू में n मतलब सम के में जो भी n का वैल्यू होगा या 2, 5, 2, 4, 8, 12 कुछ भी होगा जो कि हमारा इवन में उसका वैल्यू हमेशा यूनिट नंबर 6 ही आएगा। तो ये था हमारा 4 का। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 9
9 में भी देख लीजिए, 9 का पावर 1 तो 9, 9 का पावर 2 तो 81, 9 का पावर 3 तो 729 और 9 का पावर 4 तो 6561। यहाँ पर भी सेम वही रूल है कि अगर पावर का वैल्यू ओड हो तो यूनिट नंबर हमेशा 9 होगा, अगर पावर का वैल्यू इवन हो तो यूनिट नंबर हमेशा 1 होगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं 9 का, तो 9 के यहाँ पे हमने भी लिख दिया है नीचे कि अगर 9 का पावर में n हमने लिखा है, अगर ओड n का जो वैल्यू ओड रहा तो 9 ही होगा, अगर n का वैल्यू इवन रहा तो वो हमेशा 1 होगा। तो ये आप देख लिए कि 4 और 9 का, इसमें सिर्फ पावर देख लेना है कि ओड है या इवन है। नेक्स्ट बात करते हैं 2, 3, 7 और 8 का। यहाँ पे हमने सबका पावर 2 का लगा दिया है, 2 का पावर 2 4, 3 का 2 का पावर 3 तो 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 तो आ गया 32। अब देख लीजिए ये 4 टाइम में ये 2 रिपीट कर रहा है यूनिट नंबर 1 2 3 4, ये 4 टाइम में आपका यूनिट नंबर फिर से रिपीट कर रहा है 4 टाइम में। तो ये हर प्रक्रिया इसी प्रकार से चलता जाएगा, फिर वो 4 टाइम में जाएगा, फिर यूनिट नंबर 2 आएगा, फिर वो 4 टाइम में जाएगा, फिर यूनिट नंबर वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको ये मन में आ रहा कि मैं सबका बारी बारी याद करूँ, पर 2 का पावर 2 रहेगा तो 4, 2 का पावर 3 रहेगा तो 8, नहीं, ये इसको याद करने की ऐसी कोई मतलब नहीं है। इसको सिंपल सी बस ये कितने बार में रिपीट कर रही है 4, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है कि 2 का पावर 29 ले लिया और उसके जो पावर का वैल्यू रहेगा उसमें 4 से हमने डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू हमारा बचता है, कितना बचा 1। अब यही 1 जो है इस 2 का पावर आ गया, तो 2 का पावर 1 किए तो वैल्यू क्या आया 2, ये हमारा यूनिट नंबर आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, 2 का पावर यहाँ पे हमने 43 लिखा है और इस 43 का पावर हमने 4 से डिवाइड किया तो ये गया 40 टाइम में 10 टाइम में गया, तो ये बच गया इसका रिमाइंडर वैल्यू 3। अब ये जो 3 आया रिमाइंडर वैल्यू, 2 का पावर हमने 3 कर दिया तो आ गया यहाँ से 8, तो ये हमारा यूनिट नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार से हम बात करें तो सेम आपका 3 का हो गया, 7 का हो गया और 8, ये सबका प्रोसेस तीनों का इक्वल है। नेक्स्ट अगर मन में बात आती है कि अगर हमारा जो पावर का वैल्यू है अगर वो कट गया पूरी तरह से तो फिर उसका यूनिट नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 3 का पावर 32, अब यहाँ पे 32 है, हमने 4 से डिवाइड किया, ये कट गया और जो हमारा रिमाइंडर वैल्यू आया वो 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हम लोग डिवाइड किससे करे थे 4 से, तो ये पावर हम लोग लगा देंगे 4 3 में, तो क्या आ गया 81। तो इसमें 81 में हमारा यूनिट नंबर 1 है, 81 का यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कभी कभी प्रश्न में इस प्रकार से भी आ जाता है कि अगर 25 इंटू 39 इंटू 28 इस प्रकार से मल्टीपल का फॉर्म में दे दिया और कह दिया कि इसका यूनिट नंबर आप ज्ञात करें। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि मैं सबको गुना करूँगा उसके बाद यूनिट नंबर ज्ञात करूँगा, नहीं। यहाँ 25 का यूनिट नंबर जो है 5 उसको बाहर निकाल लें, 39 का भी 9, 28 का भी 8 और इन सब का मल्टीपल कर दें। मल्टीपल करने के बाद आया 360, तो इसका यूनिट नंबर हो गया 0। इसका यूनिट नंबर क्या हो गया 0। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा गुना करने में टाइम लग रहा है तो यहाँ से 9 इंटू 5 कर दीजिए तो 45 हो गया इंटू 8। अब यहाँ से क्या करें कि ये यूनिट नंबर इसका 5 और 8 कर लें तो आ गया 40। अब इस 40 का यूनिट नंबर देख लीजिए क्या आ गया 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 यूनिट नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जिसे हमने अभी पहले डील किया था कि इसका यूनिट नंबर 5 होगा, वो कभी इकाई अंक उसका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 का यूनिट नंबर 5 ही रहेगा, लेकिन 8 का चेंज होगा। हमने बताया था कि 8 अगर रहा यूनिट नंबर में तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 25 है, अब इस 25 में अगर हम डिवाइड 4 से करें तो ये 6 टाइम में गया 24, तो यहाँ से आया 1। अब ये 1 आया हमारा
रिमाइंडर वैल्यू अब 8 का पावर 1 कर देंगे तो वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, तो सेम रह गया। नेक्स्ट है आपका 239 का पावर 38। यहाँ पर भी 9 में देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पावर का वैल्यू वो सम है, तो आप यहाँ सम या आप यहाँ डायरेक्ट आप रख सकते थे कि अगर हमारा पावर का वैल्यू सम रहेगा, आप ऊपर में देख लीजिए तो वो क्या रहेगा 1 आएगा, तो आप यहाँ पे 1 रख सकते थे। लेकिन हमने क्या कर दिया कि इसमें 4 से डिवाइड करके, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाने कि हम इससे भी कर सकते हैं कि 38 था, इसमें हमने पावर यहाँ 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो ये चला गया 9 टाइम में 36। रिमाइंडर वैल्यू कितना बचा 2। अब यहाँ से भी आप करके बना सकते हैं, तो हमने 9 का पावर 2 कर दिया इस प्रोसेस से भी, तो यहाँ पे आप 81 आ गया। अब 1 यहाँ से अलग भी कर सकते हैं, 0 और 1, तो कितना आएगा 0 ही आएगा, इसीलिए इसका वैल्यू हमने यहाँ कर दिया 1 × 0, तो 0 आ जाएगा इसका यूनिट नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है, 25 का पावर 25 को 26 से भाग दें तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 25 में आप 4 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम में गया, 24, यहाँ से 1 बचा। अब ये जो 1 है, अब ये 25 में जो हमारा बेस यहाँ था, इसका आप 25 का पावर 1 कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा 25 ही आएगा। अब इस 25 को कितने से भाग देनी है 26 से। अब 25 में अगर हम 26 से भाग दें तो ये जाएगा ही नहीं, छोटा हो जा रहा है, इसीलिए हमारा शेष वैल्यू क्या आ जाएगा 25 ही होगा, क्योंकि जाएगा नहीं, छोटा है, इसीलिए हमारा इसका शेष वैल्यू 25। नेक्स्ट इसी में देख लीजिए कि 2 का पावर 31 को अगर 5 से भाग देने पर इसका शेष क्या होगा। कितने से भाग देना है 5 से। अब यहाँ से पावर कितना है 31। अब 31 में 4 से डिवाइड करें तो ये 7 टाइम में गया, 28 यहाँ से माइनस करेंगे 3। अब ये जो 3 है 2 का पावर 3 कर दें तो वैल्यू कितना आ जाती है 8, तो वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब ये 8 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया था वैल्यू 8, तो 8 में आप कितने से भाग करनी है 5 से, तो 1 टाइम में गया 5, रिमाइंडर वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 3। इसी प्रकार से और भी कोई भी प्रश्न रहा, जैसे कह दिया कि अगर 7 का पावर 25 या 29 है और इसे 4 से भाग देनी है, इसको डिवाइड करनी है 4 से, तो शेष वैल्यू क्या आएगा। सेम उसी प्रकार से करेंगे, 29 में 4 से भागा करेंगे, ये 7 टाइम में गया 28 और शेष आया 1। अब ये 1 7 का पावर कर देंगे, अगर 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। अभी 7 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 7 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेष वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसी प्रोसेस से आप बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।